जिस जगह ये नौजवान जमा होकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कोई डांस क्लब नहीं बल्कि चर्च है। इस चर्च में ब्रेक डांस के इस प्रोग्राम के मुंतजिम हैं एक मुसलमान जिनका नाम है माजी मुताफा। मुझे प्रोग्राम शुरू करने में तो मुसलमानों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इसकी वजह ये नहीं थी कि मुसलमान जदीद आर्ट और मौसीकी या रक्स को बुरा समझते हैं। मेरे ख्याल में वो ये नहीं समझ पाए कि इससे मुआशरे का क्या भला होगा। ब्रेक डांस के इंस्ट्रक्टर जेफरी ने हमें बताया कि नाचने का ये मखसूस अंदाज शुरू कहाँ से हुआ। It started in the early to mid 70s. ये न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स से शुरू हुआ। शुरू में ये बाकी डांसेस से मुख्तलिफ न था। लोग पैरों पर ही खड़े होकर नाचते थे। फिर जमीन से करीब होते हुए इन्होंने कलाबाजियां खानी शुरू कर दी और अब इस डांस में हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलती हैं। इनको वाशिंगटन डीसी के सेंट स्टीफन चर्च ने जगह दे दी और इस तरह डांस की तरबियत और इसमें तजर्बों का ये सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत तेजी से फैल रहा है। जेफरी का कहना है कि ब्रेक डांस करके लोगों ने कई पाउंड वजन कम किया है। माजी मुताफा का कहना है कि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मुसलमान कम्युनिटी ने इनकी बहुत मदद की है। जब से इसका आगाज हुआ है मुझे मुसलमानों की तरफ से बहुत मदद मिली। ये किसी इदारे की तरफ से या मेरी मस्जिद की तरफ से तो नहीं थी, मगर मेरे दोस्तों की मदद से जो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा हैं। आज बहुत से मुसलमान यहाँ रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। ये हमारी तकरीबात में आते और उन्हें प्रमोट करते हैं। माजी मुताफा आज अमेरिका में अपनी एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है वर्ड्स बीट्स एंड लाइफ। इस एनजीओ का मकसद नौजवान नस्ल को एक ऐसा मशगला देना है जो आर्ट के अलावा भी इनके काम आ सके। आर्ट की मुफ्त तरबियत देने के अलावा इनकी ये भी कोशिश होती है कि यहाँ आने वाले नौजवान आर्ट के मुख्तलिफ शोबों में नौकरियाँ हासिल कर सकें। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।